आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान मीठी सेवइयों की एक न्यू रेसिपी। आज मैं आपको एक परफेक्ट रेशो बताऊंगी, जिस हिसाब से आप ये रेसिपी अगर ट्राई करेंगे तो आपकी सेवइयाँ बहुत ही खिली खिली तैयार होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे मीठी सेवइयाँ, जिसे मीठी सेवइयों का जर्दा भी कहा जाता है। बनाना बहुत ही आसान है। एक बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे सेवइयाँ आपकी बहुत ही मज़े की और खिली खिली तैयार होंगी। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे आपने आधा कप घी ले लेना है और घी को आपने पहले गरम कर लेना है। तो जैसे घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके बाद यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची ले ली है और इसका आपने मुँह खोल के शामिल करना है, ताकि तमाम फ्लेवर अच्छे से घी में आ जाए। और इसके बाद यहाँ पे हमने एक पैकेट सेवइयों का ले लिया है। बारीक वाली सेवइयाँ जो मिलती हैं, आप बाज़ार से वो वाला एक पैकेट ले लें। एक सेवइयों का पैकेट हमने इसके अंदर शामिल कर लिया और इसके बाद हम इसे बिल्कुल स्लो आग के ऊपर भूनेंगे। आपने इसकी आग बिल्कुल तेज़ नहीं करनी, वरना आपकी सेवइयाँ जल जाएंगी। तो बस आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है, आपने इसे बिल्कुल स्लो आग के ऊपर भूनना है, ताकि हमारी सेवइयों का जो टेस्ट है वो बरकरार रहे और हमारी सेवइयाँ बिल्कुल जले ना। तो यहाँ पे हम बादाम इसके अंदर शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत। यहाँ पे मैंने काट कर बादाम इसके अंदर डाल दिए हैं। तो सेवइयों के साथ हमारे बादाम भी ड्राई रोस्ट हो जाएंगे, इससे बादामों का फ्लेवर और इन्हेंस होकर आएगा। तो यहाँ पे सेवइयों को भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी सेवइयों के ऊपर खूबसूरत सा हल्का सा गोल्डन कलर आ गया। यहाँ पे मैं चीनी शामिल कर दूंगी 1/3 कप और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके मैं इसे चीनी के साथ 1 मिनट के लिए पका लूँगी, ताकि चीनी भी थोड़ी सी कैरमलाइज हो जाए। इससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलें जी, अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे यहाँ पे पका लेते हैं। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। और आप सबका मेरी वीडियो को देखने का और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप पानी और आधा कप ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे दूध। यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम इसे इतना पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर के जो दूध और पानी हमने इसके अंदर शामिल किया है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और अगर आप इस रेशो को और इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी सेवइयाँ बहुत ही खिली खिली और परफेक्ट तैयार होंगी। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी और दूध अच्छी तरह से खुश्क हो गया। तो इसे हम अच्छी तरह से फैला लेंगे और इसके बाद हमने इसे कवर करना और कवर करने के बाद हमने इसे 5 से 10 मिनट के लिए बस दम पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार सी हमारी खिली खिली सेवइयाँ तैयार हो गई हैं। इसे कुछ लोग सेवइयों का जर्दा भी कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान मीठा है और बहुत झटपट तैयार हो जाता है और कम कीमत में। तो आप इसे घर पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही मज़े की ये तैयार होती हैं और बनाना बहुत ही आसान है। इस रेशो को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी सेवइयाँ बहुत ही परफेक्ट तैयार होगी। तो चलें जी, ढक्कन खोलने के बाद आपने इसे अच्छे से हिला लेना है और यहाँ पे कुछ देर के लिए छोड़ देना है, ताकि जो हीट है वो निकल जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेवइयाँ हमारी बहुत ही खिली खिली तैयार हुई हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।